चाहिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल, इतना उम्मीद था ली कि सुर्खी से क्या मुराद है। तो हम पढ़े थे यहाँ, तौसीफ सर भी उर्दू पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, ये भी बताए थे कि सुर्खी जो है पहले सुर्ख मतलब लाल होता है और पहले सुर्खी स्याही को बोला जाता था, लाल स्याही को, और अब जो है सुर्खी से मुराद उन्वान हो गया है। यानी किसी भी बात का जो हेडलाइन होता है उसी को उन्वान बोला जाता है और उसी सुर्खी से ख़ास मुराद वही होता है। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के एक्सपर्ट के पास गए तो वहाँ हमको पूछा मुग़ल काल के बारे में कि मुग़ल काल जो है भारत में मुग़ल काल की शुरुआत यानी मुग़ल डायनेस्टी का जो नींव डाला गया किसके द्वारा डाला गया। तो हम बोले कि 1526 में जब मुग़ल डायनेस्टी का जो संस्थापक थे बाबर, वही पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी वंश के एक आखिरी बादशाह जो थे उसको हरा करके हिंदुस्तान में मुग़ल वंश की नींव मतलब को डाला उसने। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा और उसके बाद चले बहुत अच्छा, मतलब कि आप जो डिफ़ाइन कर रहे हैं शायद इस चीज़ को क्रेडिट हम मानते हैं कि आपका इश्तियाक, जैसे बोले कि इश्तियाक सर डीपली से पढ़ा है, बहुत ही अपने अंतिम शब्द देखिए कितना मतलब लॉजिक टाइप का सवाल पूछता है। आपको लग रहा था कि ये सिलेबस से बाहर पूछ रहा है? नहीं सर, हमको इश्तियाक सर जो है हमारे पढ़ाए थे, इस चीज़ को याद भी बाज़ाब्ता कराए थे, लिखाए भी थे। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। मैं मतलब सेल्फ स्टडी किया डीपली और सर का जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया, तो बहुत ही मतलब आपको ये इसका कहना है कि बाहर से सिलेबस से कुछ नहीं, आपके जो सिलेबस के अंदर है वो सारी डिटेल मतलब जो चीज़ आप पढ़े हैं जो सिलेबस के अंदर चीज़ है उन्हीं को वहाँ भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा। तो हिस्ट्री और उर्दू के बारे में भी बताइए ये सवाल, तो कुछ और भी जैसे कि आपका इंग्लिश वगैरह भी शायद है और ये क्या कहता है पॉलिटिकल वगैरह है, उनमें से कोई सवाल एक दो बता दीजिए। मतलब ये बताइए कि आगे आप करना क्या चाहते हैं, आगे क्या आप फोड़ना चाहते हैं ये बताइए। सर सबसे पहले तो मेरा बचपन से एक एम रहा है कि मेरा दिली ख्वाहिश है कि हम इस मतलब हाई स्कूल लेवल का जो शिक्षक होते हैं वो बने, और उसके बाद अब अगर हम हाई स्कूल लेवल का शिक्षक बन गए तो 1-2 साल में सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, मैं ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि आप जो चीज़ तमन्ना रखते हैं ऊपर वाला आपका पूरा करे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बस कि जैसे कि इश्तियाक सर के पास पढ़े, इश्तियाक सर के बारे में आपको कौन बताया, यानी कॉम्पिटिटिव सेंटर के बारे में कौन बताया, और जब यहाँ पढ़े आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये थोड़ा सा बताइए। क्या अंदाज़ है पढ़ाने के। हमको जब सबसे पहले दिन आए थे तो हमको पता है कि हमको क्या पढ़ाया गया था। हमको वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के बारे में पढ़ाया गया था, जो हमको अभी भी पूरे मतलब अगर कोई पूछे अभी भी तो हम डिफ़ाइन करके बता सकते हैं कि मतलब पूरी तौर पर हम समझ चुके थे कि वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण होता क्या है एक्चुअल में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों आज हमारे साथ आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर है आदिल भाई, जो कि इसी कोचिंग से पढ़कर डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं। तो आज कोचिंग आए हुए थे तो हमने सोचा कि भाई का इंटरव्यू ले लें कि कैसे वो अपना पढ़ाई के जो टॉप मुकाम पर हासिल किए। तो आज हम इसके जर्नी के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप भी टॉपर करना चाहते हैं, तो इनसे जानेंगे इनका जर्नी क्या है, कैसे क्या, क्योंकि इसका बिहार बोर्ड से जब वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था तो वहाँ इंटरव्यू में इनसे क्या क्या सवाल किया गया, ये सारी जानकारी हम पूछेंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं इश्तियाक जिया सर भी है, कॉम्पिटिटिव सेंटर का डायरेक्टर सर, और उसके बाद यहाँ से जो भी टीचर जो फैकल्टी वगैरह सबसे मुलाकात करेंगे। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो फर्स्ट रैंक लाए हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो अपना कीमती समय हमें दिए। तो आइए हम जानते हैं इनकी जर्नी को। सबसे पहले मैं आपका आदिल जिया भाई धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छे मकाम हासिल किए हैं। तो इसका श्रेय सबसे पहले आप किसको देते हैं? सर इसका श्रेय तो सबसे पहले टीचर्स ही होगी, फैमिली मतलब जो हमको सपोर्ट किए हैं और जो टीचर हमको पढ़ाए हैं, कि हम स्पेशल थैंक्स इश्तियाक जिया सर और तौसीफ सर, कॉम्पिटिटिव सेंटर और ऑल रिलेटिव्स को इसका जो है श्रेय देंगे, जो हमको सपोर्ट किए कि हमको इस काबिल समझे कि ये बच्चा पढ़ सकता है, और हम मेरा फुल सपोर्ट किया। तो उन सब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सर ये इतना मुकाम हासिल किया, अच्छा लग रहा है सर। तो देखिए इसका कहना है कि मतलब कि आपके टीचर का और मेरे पेरेंट्स वगैरह का बहुत योगदान रहा इस मुकाम को हासिल करने के लिए। सही बात है। तो सबसे पहले आप बताइए, जब आपको कॉल आया था तो कैसा लग रहा था? कि कॉल ऐसे होता है कि फेक कॉल बहुत आदमी करता है कि आपका ये वो आप पास कर गए हैं, तो इतना इस तरह का किसी तरह का आपको डाउट लग रहा था कि बिहार बोर्ड से जब आपको कॉल आया था कि आप टॉप कर गए? नहीं सर, हमको तो पहले से थोड़ा सा उम्मीद थी कि मतलब आना चाहिए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल, इतना उम्मीद था। लेकिन इतना एक्सपेक्ट जब हमको
कॉल आया वहाँ से, तो जब हम उनसे बात कर लिए तो हमको लगा थोड़ा सा कि फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि किसी भी बच्चे को कि आपका नाम ये है, रोल नंबर पता करने के बाद उसको फ़ोन लगा करके उससे पैसा वगैरह मांगा जाता है। तो हमको इस तरह का मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया, तब हम मेरे चाचा एक टीचर है उसको फ़ोन लगाया, उसके बाद अपने सर से कांटेक्ट किए। तो सर बोले सर कि हाँ ठीक है जाओ, और जो वहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ दे के आओ। फिर हम वहाँ गए पटना। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद हमको पता लगा कि वहाँ पे राइटिंग मैच कराया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। तो सबसे पहले सर जो हम वहाँ पटना पहुँचे तो वहाँ गए बिहार बोर्ड में। उसके बाद मेरा वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ, आधार कार्ड वगैरह से हमको मतलब मैच कराया गया, शक्ल वगैरह। उसके बाद जो है हमको मतलब कैमरे के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोले, हम इंट्रोडक्शन दिए। उसके बाद सर हर सब्जेक्ट का जो है अलग अलग एक्सपर्ट वहाँ पे थे। हमको एक फ़ाइल दिए जिसमें हमारी कॉपी थी, जो हम एग्ज़ाम में लिख करके गए थे। उस फाइल में मेरी कापियाँ थी। तो उस फाइल को लेकर के हम हर सब्जेक्ट के जो अलग अलग एक्सपर्ट थे उसके पास गए, और वो हमको कुछ सवाल किए और राइटिंग भी लिखाए हमको कि मतलब अपना इंट्रोडक्शन ही सही, दो लाइन इंग्लिश, 2 लाइन हिंदी और 2 लाइन उर्दू, इससे मैच कराए शायद। फिर खर्चा उर्चा दिए। उसके बाद पूरे 3 घंटे के बाद हम वहाँ से लौटे। उसके बाद अपने सर को बताए, और सर भी पूछे कि क्या क्या पूछे। तो देखिए कि हम सर को बहुत खुशी महसूस हुई, और सर को खुश देखकर हमको भी बहुत खुशी महसूस हुई सर। तो सर जैसे कि आप वहाँ बोले कि वेरिफिकेशन के लिए मतलब वहाँ मतलब बच्चे को डरना नहीं चाहिए, अगर आप उस तरह मेहनत किए हैं तो शायद आपको कॉल भी आ सकता है। तो आप देखिए कि इश्तियाक जिया सर बोल रहे हैं कि आदिल जिया भाई गए वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ किस तरह उसका वेरिफिकेशन होता है। आपका आधार कार्ड वगैरह इंट्रोडक्शन लिया जाता है, फिर कॉपी मतलब आपका राइटिंग वगैरह भी मेट किया जाता है, कुछ सवाल भी एक्सपर्ट के द्वारा पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कुछ जैसे कि हिस्ट्री में, उर्दू में और सब सब्जेक्ट में, बस कि बच्चा को जानने का अच्छा होता है कि कुछ क्या सवाल पूछता है, थोड़ा डर लगता है। तो आप बताइए कि क्या हार्ड टाइप का पूछता है या डराता है, किस तरह उस तरह की मतलब कुछ सवाल आप बता सकते हैं तो बताइए। सर सबसे पहले तो राइटिंग टेस्ट होने के बाद जब हम सबसे पहले उर्दू में गए तो उर्दू में हमको एक सवाल पूछा सुर्खी, कि सुर्खी से क्या मुराद है। तो हम पढ़े थे, यहाँ पे भी इश्तियाक तौसीफ़ सर भी उर्दू पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, ये भी बताए थे कि सुर्खी जो है पहले सुर्ख मतलब लाल होता है, और पहले सुर्खी स्याही को बोला जाता था, लाल स्याही को, और अब जो है सुर्खी से मुराद उन्वान हो गया है, यानी किसी भी बात का जो हेडलाइन होता है उसी को उन्वान बोला जाता है, और उसी सुर्खी से ख़ास मुराद वही होता है। उसके बाद हमको सेंसस के बारे में पूछा, जनगणना, कि जनगणना को उर्दू में क्या बोलते हैं। तो ऐसे जनगणना मर्दमशुमारी बोला जाता है, जनगणना में उर्दू को जनगणना को उर्दू में मर्दमशुमारी बोला जाता है। उसके बाद जो डायरेक्शन है, दिशाएं, वो हमको पूछा कि मशरिक़ से क्या मुराद है, मगरिब से क्या मुराद है। उसके बाद उत्तर को क्या कहते हैं उर्दू में, तो और दक्षिण को क्या कहते हैं। उसके बाद ये पूछ के मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी। तो 15 फरवरी 1869 तौसीफ़ सर पढ़ाए थे। हाँ, तो हम ये बताए। उसके बाद जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट के पास गए तो वहाँ हमको पूछा मुग़ल काल के बारे में, कि मुग़ल काल जो है भारत में मुग़ल काल की शुरुआत, यानी मुग़ल डायनेस्टी का जो नींव डाला गया, किसके द्वारा डाला गया। तो हम बोले कि 1526 में जब मुग़ल डायनेस्टी का जो संस्थापक थे बाबर, वही पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी वंश के एक आखिरी बादशाह जो थे, उसको हरा करके हिंदुस्तान में मुग़ल वंश की नींव मतलब को डाला उसने। उसके बाद ऐसे ही चलते रहा, और जो इस मुल्क में जो मुग़ल डायनेस्टी का सबसे जो अंतिम वाला शासक थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का खुलकर नेतृत्व किया था, जिसको मतलब नेतृत्व करने के जुर्म में अंग्रेज़ों ने बर्मा भेज दिया था। रंगून एक जगह का नाम है। और हमसे ये भी पूछा गया कि जो बर्मा भेजा गया था उनको, तो बहादुर शाह जफ़र जब मरे तो उसके मुंह से जो आखिरी के जो वर्ड मतलब सेंटेंस निकले थे, क्या थे वो बातें। तो हमको तो शेर के थ्रू पता नहीं था, लेकिन हम सर पढ़ाए थे हमको कि बहुत डीपली पढ़ाए थे सर, कि उसके मुंह से जो निकला था वो ये था कि ए बहादुर शाह, तू कितना अभागा निकला, कितना बदनसीब निकला कि तुझे अपने देश की, अपने मुल्क की 2 गज़ मिट्टी भी नसीब नहीं हुई, जो तू मतलब गैरों के मुल्क में आके मदफून हो रहे हो।
उसके बाद हमसे पूछा गया सर कि मुग़ल काल जो भारत में था, तो मुग़ल काल के ही मध्य में एक और शासक आया था जिसने मुग़ल काल की नींव को मानिए तो हिला ही दिया था, उखाड़ के फेंक ही दिया था। तो उस शासक के बारे में हमसे पूछा गया, तो हमको पता था कि शेरशाह सूरी, जिसको अफ़गान शेर अफ़गान के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उसका बचपन का नाम फरीद ख़ान था शायद, तो उसी के बारे में हम उसको बताया कि वही शेरशाह सूरी ही हुमायूं को हराए थे, जिसके डर से, जिससे हार के हुमायूं निज़ाम नामक भिश्ती में बैठ कर के चले गए थे। उसके बाद चले, बहुत अच्छा, मतलब कि आप जो डिफ़ाइन कर रहे हैं, शायद इस चीज़ को क्रेडिट हम मानते हैं कि आपका इश्तियाक, जैसे बोला कि इश्तियाक सर डीपली से पढ़ा है, बहुत ही अपने अंतिम शब्द, देखिए कितना मतलब लॉजिक टाइप का सवाल पूछता है। आपको लग रहा था कि ये सिलेबस से बाहर पूछ रहा है? नहीं सर, हमको इश्तियाक सर जो है हमारे पढ़ाए थे, इस चीज़ को याद भी बाज़ाब्ता कराए थे, लिखाए भी थे। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका कहना है कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। मैं मतलब सेल्फ स्टडी किया डीपली और सर का जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया, तो बहुत ही मतलब आपको इसका कहना है कि बाहर से सिलेबस से कुछ नहीं, आपके जो सिलेबस के अंदर है वो सारी डिटेल, मतलब जो चीज़ आप पढ़े हैं, जो सिलेबस के अंदर चीज़ है, उन्हीं को वहाँ भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा। तो हिस्ट्री और उर्दू के बारे में भी बताइए ये सवाल, तो कुछ और भी जैसे कि आपका इंग्लिश वगैरह भी शायद है, और ये क्या कहता है पॉलिटिकल वगैरह है, उनमें से कोई सवाल एक दो बता दीजिए। जी सर, पॉलिटिकल वगैरह। तो पॉलिटिकल में सबसे पहले हमको, जब हम एक्सपर्ट के पास गए पॉलिटिकल साइंस वाले, तो वो हमको पूछे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो हमको पढ़ाए थे सर कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है। तो वही द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी जिसको बोला जाता है, उसको मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया था, वो टू नेशन थ्योरी। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि ये जो भारत देश है, ये किसी एक कौम का नहीं है, दो कौमों का देश है, यानी किसी एक पृथक कौम का नहीं है, दो कौमों का देश है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और जो हिंदू हैं उनकी तहज़ीब और जो मुस्लिम है उनकी तहज़ीब बिल्कुल अलग है, यानी दोनों का रहन सहन, मज़हब, खान पान सब अलग अलग हैं। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी के तहत एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत में किया था, और इसमें दो राष्ट्रों की बात की गई है, इसीलिए इसको द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। हमने ये बताया क्योंकि हम सर के पास पढ़ के गए थे, सर पढ़ाए थे। चलिए, बहुत अच्छा आपसे बात करके, आप जो बताते हैं लगता है कि इससे हमको बहुत कुछ सीखना है। आपका डिफ़ाइन करने का तरीका बहुत ही अलग है, मतलब शायद आगे आप मतलब ये बताइए कि आगे आप करना क्या चाहते हैं, आगे क्या आप होना चाहते हैं, ये बताइए। सर सबसे पहले तो मेरा बचपन से एक एम रहा है कि मेरा दिली ख्वाहिश है कि हम इस मतलब हाई स्कूल लेवल का जो शिक्षक होते हैं वो बने, और उसके बाद अब अगर हम हाई स्कूल लेवल का शिक्षक बन गए तो 1-2 साल में सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करूंगा कि आप जो चीज़ तमन्ना रखते हैं ऊपर वाला आपका पूरा करें। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बस कि जैसे कि इश्तियाक सर के पास पढ़े, इश्तियाक सर के बारे में आपको कौन बताया, यानी कॉम्पिटिटिव सेंटर के बारे में कौन बताया, और जब यहाँ पढ़े आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये थोड़ा सा बताइए, ताकि जैसे कि आप टॉप किए हैं तो बच्चे का अनुभव रहता है कि हम वहीं पढ़ें जहाँ आप टॉप किए। तो इसमें आपका क्या योगदान है, सर का क्या योगदान है, थोड़ा सा आप अपना फैमिली बैकग्राउंड वगैरह में बताएं कि कोई मतलब आपका ख़ानदान में ऐसा है कि वहाँ तक लेवल पहुँच है कि आपका कुछ मतलब नीचे से कुछ पैसा दे, किस तरह का कोई तो बात नहीं होता है ना आदमी का मतलब कि नहीं। जी सर, जब हम फाइनली पढ़ने के लिए जब पूर्णिया आए तो मेरे एक दोस्त थे अबू तलहा नाम से, तो उसी के माध्यम से हम पूर्णिया आए, उसी के साथ रहे। उसके बाद जब उसको बोले कि हमको भी आर्ट्स की तैयारी करनी है, तो सर के बारे में बोले, इश्तियाक दिया सर के बारे में, कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स के बारे में, कि वो वहाँ आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाते हैं। मतलब अगर आप आर्ट्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बात करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कॉम्पिटिटिव सेंटर में हर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। तो हमको ये बताए, तो हम आ गए उसके साथ। तो यहाँ पे आके हमको लगा कि क्या अंदाज़ है पढ़ाने के। हमको जब सबसे पहले दिन आए थे तो हमको पता है कि हमको क्या पढ़ाया गया था। हमको वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के बारे में पढ़ाया गया था, जो हमको अभी भी पूरे मतलब अगर कोई पूछे अभी भी तो हम डिफ़ाइन करके बता सकते हैं कि मतलब पूरी तौर पर हम समझ चुके थे कि वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण होता क्या है एक्चुअल में। और सर की यही कोशिश रहती है कि हम जो पढ़ाएं उससे मैटर नहीं करता, मेरे अंदर कितना नॉलेज है वो मैटर नहीं करता, बल्कि कोई भी सर, क्योंकि उसका मेन मुद्दा बच्चों को पढ़ाने का होता है, उसके अंदर कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, अगर बच्चे नहीं समझ पाए उसके बात को तो फिर फ़ायदा तो कुछ नहीं है। इसलिए जो हमारे सर हैं बहुत ही अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग अंदाज से पढ़ाते हैं, और ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब दिमाग में उतर ही जाता है उसी समय।
और सबसे पहले सर किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो बताते हैं, उसके बाद फिर उसको खड़ा करते हैं बच्चे को, फिर पूछते हैं, फिर लिखाते हैं कि अपने से लिखो। इससे क्या होता है कि राइटिंग स्किल्स यानी राइटिंग भी अच्छी होती है। और उसके बाद जो ये है कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, एग्ज़ाम में तो कोई बता के देगा नहीं, अपने से लिखना पड़ेगा। इसीलिए सर यही चाहते थे कि मतलब एग्ज़ाम में अच्छा कर सके, इसके लिए सर पहले बताते थे, फिर अगर बच्चा सबको मतलब कोई डाउट है तो सर फिर बोलते थे कि अगर डाउट है तो पूछो, फिर अगर जिसको समझ में नहीं आता था तो वो पूछते थे, फिर सर बताते थे। यानी यही कंटिन्यू मतलब 2-3 बार होता था इस तरह से। उसके बाद जब बच्चा को पूरी तरह से समझ में आ जाता था, हम जब थे यहाँ अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम, उसके बाद वो बच्चा जो है कॉपी में अपने से लिखते थे, मतलब ना ही किताबी भाषा ना ही सर की भाषा, मतलब अपना समझ के वो लिखते थे। तो ये चीज़ हमको इस कोचिंग के बारे में बहुत अच्छा लगा। और हम यहाँ आए, उर्दू भी पढ़े, देखे कि बहुत अच्छा लगा। इस तौसीफ़ सर यहाँ पे उर्दू पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगा हमको पढ़ के। और सर स्पेशली हम दोनों सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि मतलब सपोर्ट किए। और सर मेरे फैमिली की तरफ से भी हमको बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि बचपन से ही हम जब मदरसा लाइन में थे, जी मदरसे लाइन से जब इस पार आए तो मेरी फैमिली जो है हमको सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे चाचा एक टीचर हैं, वो भी हमको बताया कि किस तरह से करना है, मतलब किस तरह से लिखना है, क्या क्या करना है। और सर जो थे वो तो मतलब लगभग पढ़ाया बताते रहते थे कि किस तरह से एग्ज़ाम में कॉपियाँ लिखनी है, दो पेन का यूज़ करना है, इसी तरह से। तो जानिए बहुत अच्छा आपने सर के बारे में भी बताया किस तरह पढ़ा। तो आप बता सकते हैं कि जैसे कि आप एग्ज़ाम मतलब हॉल गए तो वहाँ किस तरह मतलब टाइम को मैनेज किए? थोड़ा सा आप बस 2 मिनट आपका टाइम लेंगे, थोड़ा सा आप ये बता दीजिए। जैसे कि एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ आप किस तरह अपना टाइम को मैनेज किए, क्वेश्चन किस तरह लिखे? और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जैसे कोई भी बच्चा अभी तैयारी कर रहा है 12th का, 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा रूटीन अपना बताइएगा कि आप किस तरह फॉलो करते थे, किस तरह पढ़ाई किए कि आप इस मुकाम को हासिल किए। उसके बाद फिर हम आपके जो सर हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहते थे, उनके क्लास में आप किस तरह का स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट थे, क्योंकि आपका जो भी हम आपसे बात किए हैं बहुत ही अच्छा कि आप शायद बहुत ही अपने आप को इम्प्रूव किए हैं। एक मदरसा के स्टूडेंट हमको मालूम होता है इस लाइम आने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता, पर आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके आज आपके सर, आपके फादर वगैरह जो भी है, आपके बोले कि हमारे अंकल टीचर वगैरह है, तो बहुत योगदान है, पता चला। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में जो हम पूछे वो बता दीजिए ताकि बच्चे देख रहे हैं तो जी सर, सबसे पहले तो कोई किसी सिलेबस को अगर मतलब अच्छा से पढ़ना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में अच्छा से पढ़ना चाहता है, तो उसको सबसे पहले गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो कोच होता है, एक कोच होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक कोच होना चाहिए जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे, आपको समझे। उसके बाद सर हम यही कहेंगे कि आपको सेल्फ स्टडी जो है लगातार करनी है, अच्छे से करनी है, डीपली करनी है। एक ये होता है कि मतलब किताब को एक बार हुआ रीडिंग मार दिए पूरा, ऐसे होता है कोई कि मतलब रीडिंग मारते हुए चले गए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, डीपली पढ़ना है। और आप किताब को जितना चाहे पढ़ें और अपने जो टीचर हैं उनके गाइडलाइंस को फॉलो करें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने टीचर के अगर गाइडलाइंस को फॉलो कर दिए तो यही बहुत बड़ी बात है सर। तो चलिए, आप जो मार्क्स मिला उससे संतुष्ट लगता था कि अगर हम और भी कुछ इस तरह का करते और भी बेहतर होता, वैसे आपका मन में डाउट सर? वही जी सर, वैसे तो अगर एग्ज़ाम में तो मार्क्स कितना भी आ जाए स्टूडेंट संतुष्ट तो होता नहीं है। इसीलिए वैसे हम सबका थैंक्स करना चाहते हैं कि हम लगभग इस मुकाम तक पहुँचे। सब जितने भी लोगों का मतलब मेरे सपोर्ट में जितने भी लोगों का हाथ रहा, उन सब का हम धन्यवाद दिल से करते हैं। और बस ठीक है, आपसे बात करके आदिल भाई बहुत अच्छा लगा। तो आपने जो छात्रों को आपने नॉलेज के बारे में बताया, जो डिसीजन दिए कि आपको इस तरह फॉलो करना चाहिए, शायद वो भी बेहतर करेंगे। तो आज हमें और पूरे समाज के सीमांचल के लोगों के और आप इम्पैक्ट के जो भी कॉम्पिटिटिव सेंटर हैं उनके पूरे फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मतलब अपने देश के नाम रोशन करते रहे। आइए हम यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं इश्तियाक जिया सर, उनसे मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं कि इनके बारे में उनका क्या विचार है, क्या लग रहे हैं। तो इश्तियाक सर, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कोचिंग के पूरे सीमांचल एरिया में टॉप कर दिया है, आपका नाम पूरे समाज के नाम मतलब आज ऊपर कर दिया। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं सबसे पहले आदिल जिया को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। वो एक ऐसे देखिए, किसी ने कहा है कि एक जो टीचर होता है वो सिर्फ गाइडलाइनर होता है, अच्छा गाइड कर सकता है।
और एक ये बहुत अच्छे लिसनर हैं आदिल जी, आप बहुत अच्छे तरीके से सुने, और कहीं कहीं हमको ऐसा भी लगा कि हम जिस शब्दों में इनको बोले वो हमसे बेहतर शब्दों में इन्होंने लिखा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ पहले ये टीचर बने, और मेरी उम्मीद है मैं आज सभी लोगों के सामने कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के बाद ये लड़का ज़रूर बीपीएससी निकालेगा या आइए एक सिविल सर्वेंट बनेगा। और मैं बहुत दुआएं देता हूँ इनको कि आने वाले समय में, कि इंटर का एग्ज़ाम इनके लिए बहुत सारा चीज़ नहीं है, आने वाले समय में इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, अच्छा करेगा। अपने पापा, जिनके पापा से मेरी बात हुई फ़ोन पे, बहुत मोहब्बत करते हैं आदिल जिया के पापा आदिल से, और उन जान तक लगा देना चाहते हैं इनके पीछे। मैंने बोला सर कि मेरा ब्लड क्यों ना बिक जाए, हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। इंशाल्लाह उनकी जो कामना है वो पूरी हो जाए। मैं चाहता हूँ आदिल जिया के जो पापा हैं वो आदिल जिया के नाम से पहचाना जाए कि ये देखो बीपीएससी होल्डर आदिल जिया, सिविल सर्विसेज पास आउट स्टूडेंट जो हैं आदिल जिया। कल हमें भी फ़ख्र हो कि आदिल जिया मेरा स्टूडेंट रहा है। इंशाल्लाह मैं बहुत सारी दुआएं देता हूं कि मेरा छात्र जहां भी रहे इसी तरह से टॉप करता रहे, और आगे जो इसका अचीवमेंट है, जो एम है, वो अचीव करे इंशाल्लाह। बस यही कहना चाहूँगा मैं। सर बहुत अच्छा बताया। तो हम आप इस कोचिंग के जो सेकंड टीचर हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू फैकल्टी का है, तो उनसे बारे में उनके तौसीफ़ सर से थोड़ा आदिल भाई के बारे में जानते हैं कि उनका क्या मतलब योगदान रहा उर्दू में, कैसे मतलब पढ़ते थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके स्टूडेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लाए हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले तो हम बधाई देंगे उनको और बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करेंगे आदिल जिया को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, एक समय था कि उस बैकग्राउंड से हम भी उसी बैकग्राउंड से थे। उस बैकग्राउंड से कोई भी आदमी जब देखता है तो कहता नहीं ये लड़का नहीं कर पाएगा, और अक्सर लोगों को ये लगता है टोपी कुर्ता वाला क्या कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक हमको याद है कि इश्तियाक ज़िया सर ख़ास तौर पर उन लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो मदरसा के हैं या फिर मदरसा बैकग्राउंड से हैं, उन पर ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि यही एक बड़ी बात है मदरसा के बच्चों की कि वो जो भी उनको पढ़ाया जाता है उनको वो पूरे तौर पर पढ़ते हैं। अगर हम बात करें आदिल जिया की, तो जहाँ तक मुझे याद है कि जब भी वो आता था कभी ऐसा नहीं लगा कि उसने क्या है अपने आप को दिखाना चाहा कि नहीं हम मेरे अंदर बहुत टैलेंट है कूट कूट कर, कभी उसने नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि बैक बेंचर कुछ नहीं कर सकता, वो अक्सर आता था हमेशा पीछे बैठता था, पीछे बैठा और आराम से बैठ के सुन रहा है। जब पूरी बात सुन लेता था तब समझने के बाद कहता था हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो आराम से मतलब पूरे अदब के साथ पूछता था सर दोबारा बता दीजिए। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि नहीं हम बहुत ज़्यादा जानते हैं या सर से ज़्यादा जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये उनके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी थी, और हमेशा लिसनर रहा, और जितना सुनता था उसी को बिल्कुल कॉपी कर देते थे। ये आदिल जिया की खुसूसियत थी, और इसके तरह और भी बहुत से स्टूडेंट थे, और इन्होंने अपने साथियों में बहुत अच्छा नंबर लाया है। तमाम साथी इनसे मोहब्बत करते हैं, और साथी सब लोग उनको बधाई देते हैं। उन सब की तरफ से, कम्युनिटी सेंटर की तरफ से, और ख़ासतौर पर इश्तियाक ज़िया सर की तरफ से हम उनको बधाई देते हैं। शुक्रिया सर। तो आदिल जिया सर से थोड़ा सा और आपका 1 मिनट लेना चाहते हैं। एक सवाल याद में जहन में आया कि जैसे कि मतलब होता है ना कि स्टूडेंट का कई मतलब वो क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ और भी आपका जैसे होता है कि कोई बाहरी काम वगैरह करते थे, इस तरह का होता है कि नहीं पर मतलब जैसे कि आप मदरसा बैकग्राउंड है तो उधर से भी कुछ होता है कि आप कोई काम करके पढ़ाई कर रहे हैं या कि पढ़ाई में फोकस करते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हम वैसे अब्बा के साथ थोड़ा सा हाथ बटाते थे, लेकिन हमको जो है इस लाइन के साथ साथ अपना जो दीनी ये है उसको भी पकड़े रहना होता है। मतलब रमज़ान आने पर तरावी भी सुनाते हैं। उसके बाद पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई। टीचर्स, रिलेटिव्स, फैमिली सब कोई सपोर्ट किए, जिसके सपोर्ट से ही हम आज इस मकाम तक पहुँचे। इसके लिए सबका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जो भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके भविष्य के लिए दुआ करता हूं कि आपको भी कामयाबी करें। देखिए आदिल जिया भाई क्या बताया, उनका कहना है कि आप जब भी क्लास आते हो, आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं, तो आपको क्या करना है कि उनकी बातों को गौर से। उनका कहना है कि जब सर हम वो बात बता सकते हैं जब हम फर्स्ट क्लास में आए थे, फर्स्ट चैप्टर के यानी फर्स्ट दिन में जो पढ़ाए थे, आज भी हमें वो चीज़ याद है और उसको हम अच्छे से बेहतर से आपको हम समझा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए पढ़ाई मतलब होता है कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा। टीचर जो कहते हैं उनको, टीचर एक ऐसी चीज़ होता है जिनको आपको इज्जत होता है ना। आजकल का स्टूडेंट नहीं छोड़ो क्या हो गया, आपको पहले एक एम्बिशन, इसका क्या करना है कि हमें पहले से ही थोड़ा बहुत उस फोकस, आपको लक्ष्य बड़ा रखना होगा, तभी आप कामयाब कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अगर आपको कोई भी और भी डिटेल वगैरह कोचिंग का जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आदिल जिया जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमें कीमती समय दिया। तो फिर मिलते हैं, कभी मुलाकात होगी तो आपसे। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर। मिठाई